ये कहानी है अनीता की, जिसके साथ कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अनीता जो अपनी मम्मी के घर से अपने घर की ओर लौट रही थी। ड्राइवर, मौसम कितना ख़राब हो रहा है, कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? जल्दी चलो ना। जी मैम साहब, बस पहुंचने ही वाले हैं। ड्राइवर, ये गाड़ी को क्या हो गया? मैम साहब, लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं अभी चेक करता हूँ। तब तक आप ऐसा करें, वहाँ सामने हवेली में चली जाइए। हाँ ठीक है, तुम बस गाड़ी ठीक करो जल्दी। ड्राइवर की बात सुनकर अनीता उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ती है। हवेली के दरवाजे को बंद देखकर अनीता उसी दरवाजे के सामने खड़कर गाड़ी के ठीक होने का इंतज़ार करने लगती है। ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है? दरवाजे के अचानक से खुलने की वजह से अनीता डर जाती है, पर हवेली को अंदर से देखने की उत्सुकता में वो अंदर चली जाती है। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया। चलते चलते अनीता फिर एक कमरे में चली जाती है। हैरानगी की बात है, इतनी बड़ी हवेली में कोई रहता क्यों नहीं है? दिखने में तो ये कमरा पक्का किसी लड़की का ही लग रहा है। इतना बड़ा शीशा है यहाँ पे, और कितना मैला भी है। जब अनीता शीशे के सामने खड़कर बातें कर रही थी, तब उसे अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज़ आती है। पर जब अनीता पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है। वाओ, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, एकदम राजा महाराजाओं के समय वाली लग रही है। घुंघरू की आवाज़ सुनकर जब अनीता कमरे से बाहर आती है तो उसे सीढ़ियों पर एक अजीब सा साया दिखाई देता है, और जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। कितनी रॉयल रिंग है ये। मैम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ ड्राइवर, आ रही हूँ। और जल्दी जल्दी में अनीता उस अंगूठी को भी अपने साथ ही ले जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर पहुंचते ही अनीता ये सारी बात अपने पति आलोक को बताती है। अनीता, तुम पागल तो नहीं हो? तुम उस हवेली में क्यों गई? क्यों? उस हवेली में क्या है? तुम्हें नहीं पता? आसपास के सभी लोग ये कहते हैं कि वो हवेली हॉन्टेड है। अच्छा ठीक है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। देर रात को अनीता की नींद कुछ आवाज़ें सुनकर खुलती है। उन घुंघरू की आवाज़ सुनकर अनीता उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है और देखती है कि आवाज़ तो उसके लिविंग रूम से ही आ रही है। अपने सामने एक लड़की को नाचता हुआ देखकर अनीता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लड़की एक बहुत डरावनी चुड़ैल बन जाती है। आलोक, जल्दी आओ। क्या हुआ अनीता, क्या हुआ? आलोक, वहाँ कोई था, आलोक। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब उन्हें दोबारा से एक घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आलोक लिविंग रूम में देखने जाता है तो उसे वहाँ एक गिरी हुई अंगूठी मिलती है। आलोक, ये तो वही अंगूठी है जो मैं उसी हवेली से लेकर आ गई थी। क्या तुम वहाँ से एक अंगूठी भी ले आई? हम कल ही अंगूठी वहाँ वापस फेंक कर आएंगे। सुबह होते ही आलोक और अनीता उस हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो दोनों हवेली के अंदर जाने ही लगते हैं तब उन्हें पीछे से कोई रोक लेता है। सुनो, तुम दोनों वहाँ क्या जा रहे हो?
तुम्हें नहीं पता कि ये हवेली कितनी मनहूस है? आप इस हवेली के बारे में कुछ जानती हैं क्या? मेरी बीवी कल वहाँ से एक अंगूठी उठा लाई थी। मुझसे बेहतर ये हवेली के बारे में और कौन जानता होगा। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब ये हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिसके मालिक महाराजा वीर सिंह थे। वीर सिंह एक बहुत ही शूरवीर राजा था। इसी कारण उसके बहुत से दुश्मन भी थे। राजा को नृत्य देखने का बहुत शौक हुआ करता था। पर वो नृत्यकार दुश्मन की भेजी हुई एक गुप्तचर थी। राजा को इसके बारे में पता चल गया था और राजा ने फिर उसे बहुत बेरहमी से मार दिया था। मरते समय उसके हाथ में यही अंगूठी थी और तभी से लोगों को उसी घुंघरुओं की आवाज़ें आने लग गई थी। और कुछ ही दिनों बाद राजे की भी बहुत अजीब तरीके से मौत हो गई थी। जब बूढ़ी औरत उन्हें कहानी सुना रही थी, तब उसे हवेली की खिड़की पर एक डरावना साया दिखाई देता है। उस साए को देखकर बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है। मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी चले जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत की कहानी सुनने के बाद अनीता और आलोक को लगता है कि यह अंगूठी ही इस फसाद की जड़ है। इसलिए वो अंगूठी को हवेली में रखने के लिए चल पड़ते हैं। आलोक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। चलो हम वापस चलते हैं घर पे। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेला रख के आता हूँ। और आलोक हवेली के अंदर अकेला चला जाता है। आलोक डरते डरते उसी पेंटिंग के पास पहुंच जाता है और उस अंगूठी को वहां रख देता है। घुंघरू की आवाज सुनकर जब आलोक अपना मुंह पीछे कर कर देखता है, ये क्या, ये सब लोग कौन है और ये क्या हो रहा है यहाँ? धीरे धीरे महफिल के वो सभी लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और वो लड़की ही अकेली नाच रही थी। ये तो आलोक की आवाज है। आलोक की चीख सुनकर अनीता भी उस हवेली के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि आलोक तो मर चुका है। आलोक, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई आलोक? 1 साल बाद अपने पति की मौत और इस हादसे के बाद अनीता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी सदमे की वजह से अनीता पागल हो जाती है। घुंघरू